हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है अवाइज सजेशन। मतलब दोस्तों, बुद्धिमानीपूर्ण सुझाव। दोस्तों, इस स्टोरी में एक कालिदास व्यक्ति थे और एक व्यक्ति उनके पास सुझाव लेने जाता है। कालिदास उसे इतना बढ़िया सुझाव देते हैं जिससे वह व्यक्ति जो होता है दिन प्रतिदिन धनी होता हुआ चला जाता है। तो क्या था सुझाव और किस तरीके से वह व्यक्ति धनी हुआ, आज के दोस्तों में स्टोरी में जानेंगे। दोस्तों, इस स्टोरी में हम आपको हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आज आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल है अ वाइज सजेशन। वाइस माने होता बुद्धिमान या बुद्धिमानीपूर्ण, सजेशन माने दोस्तों होता सुझाव, बुद्धिमानीपूर्ण सुझाव। आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी। Many years ago, there was a poor Brahmin. Many years ago, many माने बहुत, years माने वर्षों, ago माने पहले, बहुत वर्ष पहले। There was था, a poor एक गरीब, ब्राह्मण माने ब्राह्मण। दोस्तों, देयर का प्रयोग वहां पर हम करते हैं जहां पे हमें कुछ बताना हो कि कोई चीज थी या कोई चीज है, तो वहां पर सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है या बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन उज्जैन। ही माने वह, लिव माने रहना, लिव्ड रहता था। इन माने में, किसी के में के अर्थ में दोस्तों हम इनका प्रयोग करते हैं। आ स्मॉल एक छोटे से, विलेज गांव में, इन उज्जैन उज्जैन में। वह एक छोटे से गांव उज्जैन में रहता था या उज्जैन में एक छोटे से गांव में रहता था। विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही अर्नड हिज लाइवलीहुड। विथ के साथ, ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बहुत ही परेशानी के साथ, ही अर्नड हिज लाइवलीहुड। लाइवलीहुड माने दोस्तों तो जीविका, मतलब वो बहुत ही परेशानी पूर्वक, बहुत ही कठिनाई पूर्वक अपनी जीविका को जीवित रह पाता था या अपनी जीविका को चलाता था। मतलब दिनचर्या में चलाना, जो कुछ भी उसको पैसे अर्न करना हो, अपने घर के लिए सामान लाना हो, तो बहुत ही कठिनाई पूर्वक उसे चलाना पड़ता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। तो दोस्तों क्या होता है कि वन डे ही सा कालिदास पासिंग बाय हिज हट। वन डे एक दिन, ही सा वह देखा, कालिदास कालिदास को, पासिंग अप माने गुजरते हुए, हिज हट उसकी झोपड़ी से, मतलब उसकी झोपड़ी जहां पर थी उसी के झोपड़ी के पास से वह कालिदास को गुजरते हुए देखा। अब उसने क्या किया, ही थॉट कालिदास इज अ ग्रेट स्कॉलर। ही थॉट उसने सोचा, कालिदास कालिदास इज हैं अ ग्रेट एक महान, स्कॉलर। स्कॉलर माने दोस्तों होता है कि जिसे दोस्तों हम कहते हैं स्कॉलर, विद्वान या पंडित। तो वह एक महान पंडित है, महान विद्वान है। वाई नॉट आस्क हिम फॉर सम सजेशन ऑफ वाइज अर्निंग। वाई नॉट क्यों नहीं, आस्क पूछा जाए, हिम माने उनसे, फॉर के लिए, सम सजेशन कुछ सुझाव, आप वाइज अर्निंग माने बुद्धिमानीपूर्ण कमाने के लिए, बुद्धिमानीपूर्ण हम किसी चीज में बुद्धिमानीपूर्वक पैसे अर्न करने के लिए क्यों ना उनसे कुछ उपाय पूछा जाए। उसके मन में यह सोच आती है। अब दोस्तों वो क्या करते हैं, आइए आगे देखते हैं। ही हम्बली वॉक्ड अप टू कालिदास एंड आस्क्ड पोलाइटली, योर ऑनर आई एम अ वेरी पुअर ब्राह्मण। ही माने वह, हम्बली, हम्बली माने दोस्तों होता विनम्रता पूर्वक, वॉक्ड अप गया, टू कालिदास कालिदास के पास, वह विनम्रता पूर्वक कालिदास के पास गया। एंड आस्क्ड और पूछा, पोलाइटली इसका भी मतलब दोस्तों होता है कि शिष्टता पूर्वक या विनम्रता पूर्वक। योर ऑनर मतलब महोदय या माननी। आई एम अ वेरी पुअर, आई एम मैं हूं, अ वेरी पुअर बहुत ही ज्यादा गरीब, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब ब्राह्मण हूं। प्लीज सजेस्ट मी अ वे ऑफ अर्निंग सो दैट आई कुड लीड अ डिसेंट लाइफ। प्लीज कृपया करके सजेस्ट सुझाव दीजिए, मी मुझे, अब ये वे माने दोस्तों होता तरीका, मतलब मुझे कोई तरीका, कोई सजेशन दीजिए, कोई सुझाव का तरीका दीजिए, ऑफ अर्निंग कमाने का, सो दैट ताकि आई कुड लीड आ डिसेंट लाइफ, ताकि मैं ले जा सकूं अपने जीवन को डिसेंट लाइफ,
मतलब शब्द जीवन, ताकि हम भी अपना जीवन शब्द जीवन जी सकें। जो हम ये गरीबी का जीवन जी रहे हैं, बहुत ही कठिनाई पूर्वक जीवन जी रहे हैं, हम भी थोड़ा पैसे कमा सकें और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकें। कृपया करके आप मुझे कोई सुझाव दीजिए। अब दोस्तों क्या होता है, कालिदास थॉट फॉर अ व्हाइल एंड सेड। कालिदास ने सोचा, फॉर अ व्हाइल कुछ पल तक, एंड सेड और कहा, गुरुदेव गुरुदेव, आई विल सर्टेनली सजेस्ट यू अ वे ऑफ अर्निंग। आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, सजेस्ट सुझाव दूंगा, यू आपको, अवे एक तरीका, ऑफ अर्निंग कमाने का, पैसे कमाने का हम आपको निश्चित रूप से एक तरीका बताएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस सेरेमनीज यू हैव टू डू सम हार्ड वर्क। लेकिन कह रहे हैं बट अपार्ट फ्रॉम, बट लेकिन कह रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस सेरेमनीज, रिलीजियस मतलब धार्मिक, सेरेमनीज मतलब जो रस्म रिवाज होता है, लेकिन आपको जो हम सुझाव देंगे उससे आपको क्या, बट अपार्ट दूर नहीं जाना है, अपने धार्मिक रीति रिवाजों से दूर नहीं जाना है, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को करते ही रहना है। यू हैव टू डू मतलब करना है, और आपको क्या करना है, सम हार्ड वर्क, कुछ कठिन काम भी करना है। आपको अपने धार्मिक काम भी करते रहना है, उससे दूर नहीं जाना है, और आपको कुछ कठिन काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या था, उस कठिन काम को करने के लिए सुझाव देते हैं दोस्तों, आइए हम आगे देखते हैं। एज वेल, अब उसने कहा कि आपको मतलब अपने धार्मिक रीति रिवाजों के साथ आपको उसमें जुड़े रहना है, उससे दूर नहीं होना है, और आपको कुछ काम करना पड़ेगा। Whatever you earn from it, buy with it a coconut and recite a mantra to impress goddess लक्ष्मी। अब उन्होंने कहा whatever, जो कुछ भी, whatever का मतलब होता है जो कुछ भी, you earn आप कमाते हैं, जो भी आप कमाएंगे, from it उसी से, buy खरीदना, with it आ कोकोनट एक नारियल, जो भी मतलब आप पैसे कमाएंगे उसमें से आपको क्या करना है, आपको एक नारियल खरीदना है। एंड रिसाइट, रिसाइट माने दोस्तों होता है बोलना या सुनाना। आ मंत्र, एक मंत्र आपको सुनाना है, एक मंत्र आपको बोलना है, टू इम्प्रेस प्रसन्न करने के लिए, गॉडेस देवी को, लक्ष्मी लक्ष्मी देवी को। मतलब आपको जो भी आप पैसे उस कमाएंगे उसमें से आपको एक कोकोनट एक नारियल खरीदना है, और एक मंत्र बोल करके लक्ष्मी देवी लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना है। अब दोस्तों और क्या बोले कि ड्रॉप आ रुपी इन अ बॉक्स एवरीडे, ड्रॉप डाल देना है, आ रुपी एक रुपया, इन अ बॉक्स बॉक्स में, एवरीडे प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन बॉक्स में एक रुपया आपको डाल देना है। आगे क्या हुआ कि गॉडेस लक्ष्मी विल बी प्लीज्ड विथ यू एंड सोवर हर ब्लेसिंग एंड योर प्रॉपर्टी विल डिसिपियर। और उन्होंने कहा गॉडेस लक्ष्मी जो हैं, देवी लक्ष्मी जो है, विल बी प्लीज्ड खुश हो जाएंगी, विथ यू आपसे, एंड सोवर, सो माने दिखाना, सोवर दिखाएंगी, हर ब्लेसिंग अपना वरदान, मतलब अपना वरदान दिखाएंगी, अपना वो आपको ब्लेस देंगी, मतलब आशीर्वाद देंगी, एंड योर पावर्टी, और जो आपकी ये गरीबी है, विल डिसिपियर, डिसिपियर माने होता गायब होना, और ये जो आपकी गरीबी है, ये दोस्तों आपकी गरीबी बोले उन्होंने कहा कि गायब हो जाएगी। अब दोस्तों वह गरीब ब्राह्मण क्या करता है रोज, आइए देखते हैं। द पुअर ब्राह्मण वॉज वेरी प्लीज्ड विथ द सजेशन। द पुअर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण जो था, वाज था वेरी प्लीज्ड, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, विथ द सजेशन सुझाव से, जो ये सुझाव बताए इस सुझाव से वह प्रसन्न हो जाता है। अब वो दोस्तों क्या करता है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे ही वर्कड हार्ड द होल डे एंड bought a coconut with the money he had earned। अब उन्होंने कहा नेक्स्ट डे अगले दिन, ही वर्कड उसने काम किया, हार्ड वर्क हार्ड मतलब कठिन कार्य किया, द होल डे मतलब पूरा दिन, होल डे मतलब होता है दोस्तों पूरा दिन, उसने पूरा दिन कठिन काम किया, एंड बाट और खरीदा, आ कोकोनट एक नारियल, विद द मनी मतलब उसी पैसे के साथ जो उसने कमाया था, ही हैड अर्नड जो उसने क्या किया था, कमाया था, उसी से एक नारियल खरीदा। ही वेंट होम एंड विथ ग्रेट डिवोशन
ही वर्शिप्ड गॉडेस लक्ष्मी। ही वेंट वह गया होम घर एंड विथ ग्रेट और महान डिवोशन। डिवोशन माने दोस्तों होता है कि भक्ति या निष्ठा या प्रेम और महान निष्ठा के साथ। ही वर्शिप्ड, वर्शिप माने पूजा करना, वह पूजा किया गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी की। महान प्रेम के साथ उसने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना किया। आगे किया कि ही आल्सो ड्रॉप्ड अ रुपी इन द बॉक्स। ही आल्सो वह भी ड्रॉप्ड डाल दिया अ रुपी, 1 रुपया इन द बॉक्स, बॉक्स में, और बॉक्स में उसने 1 रुपया डाल दिया। आगे दोस्तों क्या हुआ आइए देखते हैं हम। आफ्टर वन मंथ द ब्राह्मण रियलाइज्ड दैट देयर वाज नो चेंज इन हिज फाइनेंशियल कंडीशन। आफ्टर माने बाद में, 1 मंथ 1 महीने के, 1 महीने के बाद में द ब्राह्मण रियलाइज्ड, ब्राह्मण जो था रियलाइज्ड आसास किया दैट की देयर वाज नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इन इज फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी जो होता वित्तीय वित्तीय दशा पे, जो उसकी गरीबी की दशा थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। 1 महीना हो गया और वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो जैसा जीवन पहले बिता रहा था गरीबी का वैसे अभी भी वह बिता रहा है। अब क्या हुआ कि ही वॉज वेरी अपसेट, ही वॉज वेरी, वह बहुत ही ज्यादा अपसेट, दुखी हो गया, वह बहुत ही ज्यादा अपसेट दुखी हो गया। ही वेंट टू कालिदास एंड सेड योर ऑनर, ही वेंट वह गया टू कालिदास, कालिदास के पास, एंड सेड और कहा, योर ऑनर महाधिराज या माननी या महोदय, एट योर सजेशन, एट योर सजेशन, आपके सुझाव पर, आई वर्कड हार्ड डेली, मैं प्रतिदिन कठिन काम करता था, प्रतिदिन कठिन काम किया, एंड वर्शिप्ड और पूजा भी किया गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी की, विथ ग्रेट डिवोशन, महान प्रेम के साथ, महान निष्ठा के साथ, मैंने महान निष्ठा के साथ पूजा भी किया, लेकिन आई आल्सो ड्रॉप्ड, आई आल्सो मैं भी ड्रॉप्ड डालता था, आ रुपीज मतलब 1 रुपया भी डालता था। आगे क्या हुआ दोस्तों आइए देखते हैं। आ रुपीज एवरी डे इन द बॉक्स, कह रहा कि मैं महान निष्ठा के साथ पूजा भी करता था और 1 रुपया प्रतिदिन बॉक्स में डालता था। बट स्टिल आई फाइंड नो चेंज इन माई कंडीशन, बट स्टिल लेकिन इसके बावजूद भी, आई फाइंड मैंने पाया, नो चेंज कोई भी परिवर्तन नहीं, इन माई कंडीशन मेरी दशा में, मेरी दशा में जो मेरी गरीबी की दशा उसमें कोई भी परिवर्तन मुझे नहीं देखने को मिला। वाट शैल आई डू नाउ, वाट शैल क्या करूं, आई डू नाउ अब मैं क्या करूं। कालिदास आस्क्ड द ब्राह्मण हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव इन योर बॉक्स। कालिदास आस्क्ड, कालिदास ने पूछा, द ब्राह्मण ब्राह्मण से, हाउ मेनी रुपीज कितना पैसा, हाउ मेनी मतलब कितना, और हाउ मच माने भी दोस्तों कितना होता है, लेकिन हाउ मेनी जो होता है गिनने के अर्थ में, गणना के अर्थ में किया जाता है, और हाउ मच जो होता है वह नाप तौल के अर्थ में किया जाता है। तो पैसे को गिन सकते हैं इसलिए कह रहा हाउ मनी रुपीज कितना रुपया, डू यू हैव आपके पास है, इन योर बॉक्स आपकी बॉक्स में, मतलब आपके बॉक्स में कितना रुपया है। तो द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया 30 रुपया, जैसा कि उसने 1 मंथ काम किया था। तो हाउ मच यू यूज्ड टू सेव बिफोर दैट इंक्वायर्स कालिदास, हाउ मच कितना, यू यूज्ड आपने प्रयोग किया, टू सेव सुरक्षित रखने के, बिफोर दैट इसके पहले, मतलब उन्होंने कहा कि आप इसके पहले कितना रुपया सुरक्षित रखते थे। अभी आपके पास 30 रुपया इकट्ठा होगा, इसके पहले आप कितना रुपया इकट्ठा करते थे। इंक्वायर्ड कालिदास, इंक्वायरी माने दोस्तों था पूछताछ करना, इंक्वायर्ड कालिदास, कालिदास ने पूछताछ किया। तो अब दोस्तों ब्राह्मण ने क्या कहा, द ब्राह्मण रिप्लाइड नथिंग, आई नेवर यूज्ड टू वर्क बिफोर दैट। द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने रिप्लाइड उत्तर दिया, नथिंग कुछ भी नहीं, आई नेवर यूज्ड टू वर्क मतलब मैं कभी भी नहीं, यूज्ड टू वर्क मतलब काम कभी नहीं करता था और पैसे भी इकट्ठा नहीं करता था, बिफोर दैट इसके पहले, इसके पहले मैं कुछ भी नहीं इकट्ठा करता था, मतलब काम भी नहीं करता था तो पैसे भी नहीं होते थे, पैसे भी नहीं इकट्ठा कर पाता था। तो दोस्तों कालिदास ने क्या कहा, एट दिस कालिदास सेड, एट दिस, इस पर कालिदास सेड, कालिदास ने कहा,
then how can you see that there is no change your financial status now? तो दिन तब हाउ कैन यू से, कैसे आप कह सकते हैं दैट कि देयर इज नो चेंज, की कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इन योर फाइनेंशियल, आपकी वित्तीय वित्तीय मतलब वित्तीय दयनीय स्थिति में, वित्तीय स्थिति में कैसे आप कह सकते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? आपके पास पहले तो कुछ भी रुपया नहीं रहता था, अभी तो आपके पास कुछ है। इफ यू डू मोर वर्क यू विल अर्न मोर, सो डूइंग वर्क इज द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ योर पॉवर्टी। उन्होंने कहा इफ यू डू, यदि आप करेंगे, मोर वर्क, अधिक काम, यू विल अर्न, आप कमाएंगे, मोर, अधिक, यदि आप अधिक काम करोगे तो अधिक आप पैसे कमाओगे। सो इसीलिए डूइंग वर्क, काम करते रहिए, इज द ओनली वे, ये एकमात्र यही तरीका है, यही एक रास्ता है, टू गेट रीड ऑफ, मुक्त होने के लिए, योर पॉवर्टी, अपनी गरीबी से, अपनी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए, अपनी गरीबी से मतलब से आप अच्छे होने के लिए, मतलब जो गरीबी इसको दूर करने के लिए ही एक रास्ता है कि आपको प्रतिदिन अच्छे से मेहनत करिए, आप मतलब मेहनत करते रहिए। द ब्राह्मण वाज नाउ सेटिस्फाइड, द ब्राह्मण, ब्राह्मण जो था, वाज था, नाउ सेटिस्फाइड, अब वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया कि हाँ इन्होंने तो अच्छा काम कहा, अच्छी बात इन्होंने कही कि हम रोज काम करेंगे तो और भी, अगर अच्छा पैसा कमाएंगे तो और भी हम धनी होते जाएंगे, इसके पहले तो हम काम नहीं करते थे, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे। अब उसने क्या किया, ही वर्कड हार्डर एंड वेरी शॉर्टली बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन हिज विलेज। ही वर्कड, काम किया, हार्डर मतलब और भी ज्यादा कठिन काम करने लगा, मतलब पहले तो काम करता था अब उससे भी ज्यादा काम करने लगा। एंड वेरी शॉर्टली, और बहुत ही जल्दी, बिकेम, हो गया, वन ऑफ द रिचेस्ट, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति, मैन व्यक्ति, इन हिज विलेज, अपने गांव में, और अपने गांव में बहुत ही जल्दी सबसे धनी व्यक्ति हो गया। ही थैंक्ड कालिदास टू शो हिम द पाथ ऑफ सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी। ही थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद किया, कालिदास, कालिदास का, टू शो, दिखाने के लिए, हिम, उसे, द पाथ माने मार्ग, रास्ता, आप सक्सेस, सफल होने का, एंड प्रोस्पेरिटी, और समृद्धि होने का, सफल और समृद्ध होने का जो उन्होंने रास्ता बताया, जो उन कालिदास जी का इन्होंने बहुत ही ज्यादा धन्यवाद दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। यदि आप भी दोस्तों प्रतिदिन अच्छे से मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो दोस्तों एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।